ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। मंदोदरी आदि सब देय तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। आय विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहेउ रघुनाथा। बुद्धि रूपी मंदोदरी है यह जो रावण मैं मेरा पदार्थों की इच्छा उनके लिए रोते रहना, यह जो भरा रहा मन के अंदर, उसे यह बुद्धि अब अंजलि भर भर कर अंदर से फेंक रही है। मोह का परित्याग बुद्धि के द्वारा किया गया, मोह को तिलांजलि दे दी गई, पूरी तरह से मोह को त्याग दिया गया। तिलांजलि देना यह एक मुहावरा या फ्रेज बोला जाता है, जिसका मतलब है पूर्ण परित्याग कर देना। 3 बार तिलांजलि का नियम है, तो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से, तीनों स्तर से मोह को तिलांजलि देकर राम के गुणगान गाने लगी। ज्ञान से आच्छादित बुद्धि हो गई। यह मैं का भाव जो आता है आदमी के अंदर, यही मैं दानव है। यही मैं आसक्ति रूपी लंका बना देता है। यही मैं ऐसी बुद्धि रूपी मंदोदरी पैदा कर देता है और रावण को सौंप देता है। मोह रूपी रावण बुद्धि रूपी मंदोदरी पर कब्जा कर लेता है। बुद्धि पर मोह का आधिपत्य हो जाता है। यह हर आदमी के अंदर ऐसा होता है। फिर भजन करते करते जब यह गाड़ी हमारी पैठ बदलकर आसक्ति की पटरी छोड़कर निवृत्ति की लाइन पकड़ लेती है, तो चलते चलते यहाँ इस स्थिति में पहुंच जाती है कि अब वही मंदोदरी रूपी बुद्धि रावण रूप मोह को अलविदा कह देती है। तो यह काम हर साधक को करना है। अब इसको तिलांजलि दे देना है, मोह को पूरी तरह निकाल देना है। इसे कहो कि लो, यह अपना आखिरी कर्जा भी ले लो और चले जाओ। हमारी बुद्धि अपना यह फर्ज अदा करे और फिर भगवान के गुणगान में उसे तन्मय हो जाना चाहिए। फिर रावण का नाम नहीं लेना चाहिए इसे। फिर बुद्धि में भगवान ही भगवान छा जाएगा और यह पूरी तरह से आत्मोन्मुख होकर रहेगी, विभीषण की होकर रहेगी। अब क्लियर हो गया होगा कि जब तक मोह रूपी रावण पूरी तरह से मर मिट नहीं जाता, तब तक यह बुद्धि रूपी मंदोदरी उसी की पत्नी होकर रहती है। यही नियम है। इस शरीर के अंदर जितने अवयव हैं, सब यही करते हैं। अगर माया में रुचि हो गई तो उसी के लिए रोते रहेंगे। अगर भगवान से प्रेम हो गया तो उसके लिए रोते रहेंगे। इसलिए भगवान से प्रेम हो जाए और माया मोह को तिलांजलि दे दी जाए, यह काम किया जाए, तब यह जीवात्मा रूपी विभीषण राजा बन जाता है, परबस से स्वबस हो जाता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीवत्व से ईश्वरत्व में पहुंच बन जाती है। अब शासन हो गया विभीषण का, तो जो राजा होगा उसी की यह मंदोदरी पत्नी बनेगी। जो इस शरीर के अंदर सबसे सुप्रीम लेवल की कमांडिंग करेगा, उसी की स्त्री मंदोदरी रहेगी। इसमें नहीं लिखा है तो क्या हुआ, जो कहा जा रहा है उसे मान लो। इस बुद्धि रूपी मंदोदरी का फिर रूप बदल जाता है। इसलिए शास्त्र की बात से वह रूप पहचानने में नहीं आता। भगवान के यहाँ इसे शक्ति का रूप बना दिया जाता है और सुप्रीम लेवल होने से उसे शक्ति, सीता, लक्ष्मी, परम शक्ति और सबकी कर्ता धर्ता आदि नामों से इसे पुकारने लगते हैं। यह जब रावण इत्यादि के साथ रहती है
मोह आदि के साथ, तब यह मंदोदरी कहलाती है। अब मुख्य मुख्य बंदरों को, जामवंत को और लक्ष्मण को भेज रहे हैं विभीषण के साथ। राम क्यों नहीं जाते? इसलिए कि राम का ही पद तो है यह जो विभीषण को मिल रहा है। एकत्व की स्थिति में अब वहां दो नहीं रहेंगे, इसलिए राम नहीं जाएंगे। एकत्व होने पर वहां दोनों का होना बन नहीं सकता। जो राम है वही तो विभीषण है, आत्मा। तो यह जो राम का, सुप्रीम आत्मा का सबसे शिरोमणि पद है, उस पर स्थिति ले रहा है जीव रूप विभीषण। अब साधक की साधना का कोर्स पूरा हो चुका है, आखिरी टाइम आ गया। जीवात्मा के ऊपर जो मोह रूप आवरण था वह दोष हट चुका है। अब वह अपने निर्लेप स्वरूप में स्थिति ले रहा है, ऐसा यह प्रसंग है। तो राम ने इन सब को बुलाकर कहा, जाओ महाराज विभीषण को राज गद्दी पर सुशोभित करो। लक्ष्मण मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जा सकता, सन्यासी के रूप में रहना पड़ेगा। तो यह कर्तव्य रूपी कैकेयी का कानून साधक पर तभी से लागू हो जाता है जब से वह साधना में प्रविष्ट होता है। वनवास रूप साधन पथ पर आरूढ़ होने के साथ ही साधक का यह कर्तव्य हो जाता है कि अनावश्यक संपर्क न करे, किसी में आसक्ति न रखे, स्त्री पर दृष्टि न डाले, स्त्रियों को माता की तरह आदर दे और उन्हें मन ही मन प्रणाम करे, गाम गोत्र से संबंध न रखे, न वहां जाना ही चाहिए। तो इसका अर्थ यह आता है कि राम ने ही हमारी साधना के नायक रूप में प्रस्तुत होकर महत्वपूर्ण इस भूमिका को निभाया है, एक आदर्श साधक की भूमिका को निभाया है, और वही सुप्रीम तत्व है। आज अनेक जन्म के पुण्यों के प्रताप से यह मांगलिक स्थिति आ गई है कि उसी का अंश यह जीवात्मा उसी के पद को प्राप्त कर रहा है। राम ने कहा, यह जीवात्मा रूपी विभीषण जो अनादिकाल से माया के वशीभूत होने से अपने स्वरूप को भुला बैठा था, तो अब तुम लोग बहादुरों मेरी आज्ञा का पालन करो और इसे मेरे ही स्वरूप में प्रतिष्ठित करो। इसलिए मैं वहां नहीं रहूंगा, यही मेरे रूप में रहेगा, इसे ही मेरे पद पर प्रतिष्ठित होना है। वहां पर राम ने यही तो कहा है कि तोर कोस ग्रह मोर सब। अब अंतर नहीं रह गया, यह अखंड राज्य है जो मिला विभीषण को। जीवात्मा माया से मुक्त होकर सनातन आत्म पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, यही है कि जरत विभीषण राख्यो दीन्हो राज अखंड। और वहां बाहर कहीं लंका में विभीषण का अखंड राज्य नहीं चल रहा है। यह सब दकियानूसी बातें पता नहीं लोगों के दिमाग से क्यों नहीं हटती हैं। इस तरह से यह जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, साधक ही साधना का क्षेत्र है, और उसी का आत्मा, उसी का अपना राम अपनी शाखा प्रशाखा और अंगों का क्रमशः विस्तार करता जाता है, और उसी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि सब और अनुराग वैराग्य आदि तमाम बंदर बनते चले जाते हैं, और साधना की पूर्णता के लिए अपनी अपनी जगह काम करते हैं। करते करते आज एक रूप बनकर तैयार हुआ कि निष्कर्ष आ गया, उस प्रक्रिया का अंत आ गया, पूर्ण रूप से उसकी निवृत्ति हो रही है, रंक से राजा होने जा रहा है। राजा इंडिपेंडेंट को कहते हैं, परतंत्र को नहीं कहते। इसलिए राजा कहो, चाहे राम कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे शासक कहो, चाहे सर्वेश्वर कहो, ये सब उपाधियां उसी मुक्त आत्मा को सुशोभित होती हैं जो आत्मज्ञान की अखंड एक रस अनुभूति में लीन होते हैं। राम का वही तो स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस्य जीव सचराचर।
जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद काहू कस। तो अब इसकी माया से निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए मेरे ही रूप में इसे प्रतिष्ठित करो। यह और मैं एक रूप हो चुके हैं, इसलिए मेरा अब वहां इसी के रूप में रहना समझो। अलग से वहां जाना मेरा बनेगा ही नहीं। इस शैली से यह प्रसंग आध्यात्मिक रूप रेखा में लिया जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने राम के मुख से बड़ी सहजता से और लौकिक मर्यादा के ढंग से कहला दिया है कि मेरे लिए प्रतिबंध है, मैं नगर में नहीं जा सकता, इसलिए मेरे प्रतिनिधि बनकर लक्ष्मण चले जाएंगे। राम के कहने का मतलब है कि लक्ष्मण तो मेरे ही अंग है, मेरी तरफ से मैंने इसे विवेक रूप लक्ष्मण को प्रकट किया है। यह प्रवृत्ति मेरे अंदर, साधक के अंदर पुण्य रूपी पिता से जागृत हुई है। जिसके पास बहुत बड़ी पुण्य की पूंजी होती है, तब अच्छी से अच्छी समझ और निर्मल विवेक प्राप्त होता है। यदि विवेक प्राप्त न हुआ तो अध्यात्म विद्या के लिए की गई सारी मेहनत बेकार चली गई समझो। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और उपाए। इसलिए लक्ष्मण को मेरा ही प्रतिरूप समझो और इनके साथ जाकर विभीषण का राज तिलक करो। तो इस तरह से राम की आज्ञा जब हो गई तो सबने ले जाकर विभीषण का राज तिलक किया और फिर विभीषण सहित राम के पास आए। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वही राम है आत्मा, जो कि जीवात्मा विभीषण के रूप में पद दलित था, माया के अधीन होकर और दुर्गुणों के बीच सांसत में पड़ा था, और वही सबको एनर्जी देता था। यह आत्मा ही शक्ति का पुंज है, वही से दुर्गुण सद्गुण या दानव देवता सबको शक्ति मिलती है, वही मूल स्रोत है। रावण ने जब विभीषण को लात मारा था और तिरस्कृत करके उसका त्याग किया था, तो वहां लिखा है गोस्वामी जी ने कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयव विभव बिनु तब ही अभागा। रावण का सारा बल वैभव निकल गया। तो इस आत्मा से ही सबकी जिंदगी है, उसी चेतन से सब चैतन्य होते हैं, वही मूल चीज है और उसी के लिए यह लड़ाई लड़ी जाती है, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। सीता का यहाँ कुछ मतलब नहीं है, यह तो बहिर्मुखता का स्वभाव बना है लोगों का, इस कारण से ऐसा समझते हैं, बाहरी घटनाओं से अर्थ लेते हैं। अब जब हम उस जगह नहीं हैं, अंतर्मुखी वृत्ति से साधना में लगे हैं, तो हमारे मन में बाहर वाला भाव नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर यह आना चाहिए कि यह सीता जो हमारी अर्जित की हुई क्षमता है, हमें जानबूझकर इसे खर्च करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हम जानबूझकर हाथ डाल रहे हैं सर्प के बिल में। हमारे अंदर प्रवृत्ति बनी है कि हम संसार का त्याग करें और ईश्वर को प्राप्त करें। इसलिए हमने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दिया है इसमें कि अब हमें कुछ काम करना है। जिसके लिए हमने यह मानव तन धारण किया है, वह काम करना है। काम क्रोधादि राक्षसों का विनाश करके संसार से मुक्त होना है। इसलिए सीता को भी अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभाना है, और जब काम पूरा हो गया तो वह अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, राम के पास आ जाएगी। इसी के लिए अब भेजा गया है विभीषण और हनुमान अंगद वगैरह को कि सीता को ले आया जाए। इसका अर्थ यह आता है कि साधना की पूर्णता पर जो क्षमता महात्मा में आती है वह आ रही है। वहाँ कोई स्त्री नहीं है जो पालकी पर बैठकर आई है, वह तो राम की शक्ति है जो उससे अलग नहीं है, अभिन्न है। यह आना जाना सब बाहरी नाटक है। देखन भालू की से सब आए, रक्षक को भी निवारण धाये।
कहे रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया देहि आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुबीर गोसाई। नीति शास्त्रों में लिखा है कि मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मस्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम। जो मन में हो वही बात कही जाए और जो कहा जाए वह किया जाए, यह महात्माओं का तरीका है। निश्चल निष्कपट रहे, कोई दुराव न रखे, यह मतलब है यहाँ। अंदर बाहर से एक रहे। अब सीता के ही ऊपर इस पूरी लड़ाई का दारोमदार था। शक्ति के ऊपर ही पूरी निर्भरता आती है, वही सब कुछ करती है। नाम चाहे राम का हो चाहे रावण का हो, काम क्रोध का नाम हो चाहे ज्ञान वैराग्य का नाम हो, नाम किसी का हो जाए, काम तो एनर्जी से ही होगा। जिसके पास यह एनर्जी रहेगी उसी की विजय होगी, उसी को खुशी मिलेगी। तो यह सीता जब पालकी में रही तो सब बंदर भालू उसे देखने के लिए टूट पड़े, उतावले हो गए कि यह क्या चीज है, कैसी है कि जिसके लिए हम सब जान की बाजी लगाए रहे, इसे देखना चाहिए। और जब प्रत्यक्ष हो गई, बाहर निकल आई, तो वैसी उत्सुकता नहीं रह गई देखने के बाद। जैसे हम कोई चीज मुट्ठी में बंद कर लें तो तुमको उत्सुकता होगी कि स्वामी जी क्या लिए हैं, और अगर खुली हथेली में रख लें तो देख लेने पर वैसी उतावली नहीं रह जाती। इसलिए राम ने कहा, दुराव छिपाव न रहे, सब देखें जननी की तरह, सब देखें। तो लक्ष्य प्राप्ति के अनंतर महात्मा के अंदर जो शक्ति सामर्थ्य आती है वह छिपी नहीं रहती। उसको देखकर उसकी साधना में सहयोगी भावनाओं में जो उल्लास आता है उसी का इसमें चित्रण है। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चाहे अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करय विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। परमात्मा की शक्ति परमात्मा के साथ रहती है। वह अच्युत परमात्मा से अभिन्न होने के कारण कभी च्युत नहीं होती। वह शक्तिमान कभी शक्ति से रहित नहीं होता। वह निरवय ब्रह्म सदा एक रस और निर्लेप रहने वाला है। उसमें पैदा होना मरना ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं। और जो शक्ति परमात्मा की प्रयोग में आती है वह दोयम नंबर की है। वह असली शक्ति वाला रूप उसका नहीं रह जाता। तो परमात्मा का असली रूप तो निरवयव है और सावयव कृत्रिम है। इसलिए उसके साथ जो कार्य क्षेत्र में शक्ति रहती है वह भी कृत्रिम रहती है। ऐसी यह जो बनावटी या नकली शक्ति है सीता, उसका अपहरण हुआ। और जब अनुराग रूपी अग्नि में ज्ञान रूपी गर्मी में तपकर वह नकली बर्फ रूपी सीता पानी रूप असली की असली अपनी जगह पर है, ऐसा है यह प्राप्ति वाली स्थिति की बात है। कथानक में इस तरह लिखी गई है। तो राम ने कहा कि सीता आग के अंदर से होकर आवे, वह मूल चीज आवे जो मेरे पास आना चाहिए। वह खुद को पाक करे पावक में और पाक करके असली रूप में यहाँ आवे, ऐसा नियम है यह। जैसे बिजनेस में जो पैसा चल रहा है रोटेशन में है, जो सर्कुलेशन में आ गया है, दूसरे ढंग से उसे कहते हैं करंट अकाउंट, चालू खाता। प्रतिदिन निकालो जमा करो, फिर वह आग में निकलने के बाद शुद्ध आय बनकर फिक्स डिपॉजिट स्थायी जमा खाता में चली जाएगी। फिर वह एनर्जी फिक्स हो जाएगी।
अब उसे रोज रोज काम में नहीं लेना पड़ेगा और उसी में बढ़ता चला जाएगा। ऐसी प्रक्रिया साधक के अंदर एक अवस्था में आ जाती है। साधक जब साधना में लगा होता है तब उसे यह भी देखना पड़ता है कि कहीं मुझ में कमजोरी न आ जाए, कहीं मेरी ताकत क्षीण न हो जाए। और जब साधना परिपक्व हो जाती है तो अक्षुण्य ताकत उसमें आ जाती है। फिर कमजोरी आने का प्रश्न नहीं रह जाता। फिर शक्ति का ऐसा अजस्र स्रोत उसे मिल जाता है कि कमी का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसी क्षमता जब साधक के पास आ जाती है तब फिर उसको संत कह सकते हैं, साधना युक्त महात्मा कह सकते हैं। जब तक साधना की पूर्णता नहीं आ जाती तब तक वह साधक कहा जाता है। इस तरीके से इसमें क्षमता का अंतर समझना चाहिए। मन के अंदर जो विचार आते हैं उनमें अच्छे बुरे का विवेचन करना विवेक कहा जाता है। यह विवेक ही लक्ष्मण है। बुरे और अच्छे का, सत्य असत्य का निराकरण करना इसका काम है। इस लक्ष्मण में बड़ी ताकत है। यह पूरी धरा को धारण किए हुए है, सकल जगत आधार। अगर सही गलत, उचित अनुचित का विवेचन न कर पाया जाए, अगर दूध का दूध और पानी का पानी न कर पाया जाए तो संसार की गतिविधि ठप्प हो जाएगी। यह विवेक ही इसका आधार है। यह शेषनाग का रूप है। शेष कहते हैं अंत को, तो निष्कर्ष को, निर्णय को। निर्णय स्वरूप विवेक है। यह है शेषावतार लक्ष्मण। इसी पर यह जगत आधारित है। ऐसे यह पृथ्वी किसी सर्प के सिर पर नहीं रखी है। ये उस समय की बातें हैं जब लोग नहीं जानते थे, भूगोल विज्ञान इतना विकसित नहीं था। ऐसे शब्द प्रयोग में आ गए और प्रचलन में आ गए। अनभिज्ञ लोग आज भी रूढ़िगत ढंग से उसी को पकड़े चले जा रहे हैं। इसलिए सब सही गलत मिक्स हो गया। यह विचारों का संसार इतना जटिल हो गया, इतना परेशानी युक्त या उलझाव वाला बन गया कि इसमें से सही सिद्धांत को ढूंढकर निकाल पाना हर आदमी के बूते का काम नहीं है। विवेकशील व्यक्ति ही इसमें निष्कर्ष पा सकते हैं। सत्य और असत्य के मिलने का परिणाम यह संसार है और इसमें सत्य असत्य को अलग अलग करना यह विवेक का काम है। इसलिए विवेक मूल चीज है। इसके बिना साधक का काम नहीं चलता। राम का काम बिना लक्ष्मण के नहीं चलता। हमेशा साथ में रखते हैं, उसके बिना कदम नहीं रख सकते। उस विवेक रूपी लक्ष्मण की जरूरत है। राम की सही पहचान लक्ष्मण के पास है। सत्य को समझने के लिए निर्मल विवेक होना चाहिए। अब वह विवेक मिले कहां से? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। अब दूसरी समस्या आ गई कि सत्संग कहां मिलेगा? तो सत्संग सद्गुरु कराते हैं। निष्कपट भाव से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तब होता है सत्संग, तब विवेक से भेंट होती है। तो उस विवेक रूपी लक्ष्मण को सीता साक्षी बना रही है। लक्ष्मण होहु धर्म कै नेगी, वही बताएगा सही गलत का निर्णय, उसके बिना हो नहीं सकता। नेगी शब्द गांव देहातों में प्रचलित है। समाज में नाई, लोहार, भाट इत्यादि को विवाह आदि विशेष अवसरों पर नेग दिया जाता है, एक प्रकार से उपहार दिया जाता है। इस तरह नेग पाने वाले को नेगी कहा जाता है। राम सीता के विवाह के प्रसंग में नेगी शब्द का प्रयोग हुआ है। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। मूलतः नेगी का अर्थ साक्षी या सहयोगी से है। तो यह जो धर्माचरण किया गया था पंचवटी में, उसमें लक्ष्मण को तो शामिल किया नहीं गया था, अलग रखा गया था। जब राम ने कहा था कि तुम पावक महु करहु निवासा, तब लगी करहु निशाचर नासा। राम और सीता ने किया था वह धर्माचरण। तो अब उस धर्माचरण का नेगी
लक्ष्मण को क्यों बनाती है सीता? अब क्यों कहा कि लक्ष्मण होहु धर्म कहनेगी? यह तो उन्हीं दोनों को तय करना चाहिए, क्योंकि पहले तो किसी से यह बात प्रकट नहीं किया कि असली सीता को अग्नि में छिपाए दे रहे हैं और नकली रूप से यह सब लीला कर रहे हैं। तो यह सब साधक के अंदर की प्रक्रियाएं हैं। भावना सूक्ष्म रूप में रहती हैं, फिर प्रकट होकर आकार ले लेती हैं और बहुत बड़ा आकार ले लेती हैं। उसमें जो भावना तैयार होती है वह फिर अंदर आती है और फिर दूसरा रूप लेकर नए रूप में बदलाव लेकर बाहर आती है। यह क्रम निरंतर चल रहा है और जो यह संसार है यह तो नकली है ही, इसमें तो सब नकली ही हैं। अब उस नकली में क्या नकली और क्या असली? अध्यात्म में इन सब प्रसंगों के आशय को लोग स्पष्ट कर नहीं पाते, बस शब्दों से बोध करना चाहते हैं। स्पष्ट करने का काम तो नेगी लक्ष्मण का ही है। विवेक ही बता सकता है कि अंदर क्या प्रक्रिया हुई, कैसे हुई। वह विवेक सद्गुरुओं की शरण में रहकर भजन करने से मिलता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।